हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो कमिटेड है तो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी अगर मुझे कुछ याद आया तो चलिए गाइज देखते हैं कि आपके डीएम अगर सिंगल है तो आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन पहले लेना चाहेंगे वो। लेकिन पहले मैं करंट सिचुएशन लूँगी और नेक्स्ट एक्शन के लिए अलग कार्ड लूँगी। तो इस डेक के साथ सिंगल वालों की कर लेते हैं पहले। तो आपके डीएम आपके साथ आपकी करंट सिचुएशन क्या है, अगर वो सिंगल है तो। अगर आपके डीएम सिंगल है तो करंट सिचुएशन क्या है आपकी। ओके, मेरे को गाइडेड है कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि जो कार्ड्स निकलना चाहते हैं मुझे सारे लेने थे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन हम इनसे देखेंगे। तो अगर आपके डीएम जो है सिंगल है तो आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं और कब तक। तो कब तक के लिए एक कार्ड निकालेंगे। हो गया गाइस, कब तक का कार्ड मैं ऐसे ही रख देती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कमिटेड वालों की भी कार्ड्स निकाल देते हैं। तो अगर आपके डीएम कमिटेड है तो आपकी और उनकी क्या सिचुएशन है, या मैरिड है किसी से तो उनकी क्या सिचुएशन है। ओके, हाँ, सारे कार्ड्स निकल गए हैं कमिटेड वालों के लिए। और अब हम अलग डेक से देखेंगे कि कब तक क्या एक्शन लेंगे और कब तक। ठीक है, तो क्या एक्शन लेंगे अगर आपके डीएम कमिटेड है, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आपके डीएम अगर आपके लिए कमिटेड है तो। ठीक है, तो ये सारे एक्शन के कार्ड्स आ गए और अब देखेंगे कब तक। तो ये इसके लिए है 38, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल वालों की रीडिंग कर लेते हैं, फिर कमिटेड वालों पे आएंगे। ठीक है गाइज, और बीच बीच में अगर मुझे कुछ याद आता है आपको बताने के लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। चलिए रीडिंग की शुरुआत कर देते हैं आपके सिंगल डीएम के और आपके सिचुएशन के साथ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टक लग रहे हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्टक लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने खुद को बांध लिया है एक जगह से और हिलना ही नहीं चाह रहे हैं आपके स्टक डीएम। तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि अगर ये मेरे हिसाब से चलती है तो मेरे को ये कनेक्शन मंजूर है, वरना मेरे को ये कनेक्शन ख़त्म ही समझो। तो आपके डीएम ऐसे मेंटल स्थिति में चल रहे हैं जहाँ पे माई वे नहीं तो हाईवे वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके डीएम जो है गाइस, अगर वो ऐसा करे ना तो भी अगर वो एक्शन ले कि मैं जा रहा हूँ तो भी गाइस आप लोग आराम से बैठे रहिएगा। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन जुलाई में चले भी गए तो अक्टूबर नवंबर तक वापस आ ही जाएंगे। तो उनको करने दो, उनके मन की उनको जाने दो। अगर आपको उनका जो भी वो ऑफर करे पसंद नहीं आ रहा है ना तो करने दो उनको जो करना है। उनको लग रहा है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से चला सकते हैं, दुनिया अपने हिसाब से चला सकते हैं। उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये मेरा ऑफ़र है, एक्सेप्ट करना है तो करो, या बता देंगे 8 जुलाई तक कि ये मेरा ऑफ़र है, इसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं करती हो तो ओवर, टाटा बाय बाय। तो ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे लग रहा है ये कनेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, तो हम दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। तो अगर आपको सेपरेशन एंजाइटी हो रही है तो मैंने जैसे कहा आपको अक्टूबर तक जाने दो उनको, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 अक्टूबर के बाद कभी भी वो वापस आते दिखेंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैंने आपको कहा है कभी ख़त्म नहीं होता। तो अभी जा रहे हैं तो आपको भी एक ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा खाना पीना, मज़े करना। वैसे भी मतलब जो आपके बात सुनना ही नहीं चाहता वो आपको कितना स्ट्रेस और एंजाइटी दे सकता है वो तो आपको पता ही होगा उनको डील कर करके। तो आपके लिए भी एक ग्रो करने का ब्रेक हो जाएगा, एक मेंटल ब्रेक हो जाएगा, एक आरामदायक नींद मिल जाएगी आप लोगों को,
क्योंकि ये आप सोच लो कि वो अक्टूबर में के 10 अक्टूबर के बाद कभी ना कभी तो वापस आएंगे ही, तो बॉदर ही मत करो, आराम से जियो। क्या एक्शन लेंगे वो अभी आपको दिखाएंगे, डर और इल्यूजन आपके मन में बिठाने की कोशिश करेंगे कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो गया, मैं तो किसी और को चूज़ कर लूँगा, मैं किसी और के साथ रह लूँगा जो मेरे जो है कंडीशंस को माने, और ऐसे बहुत है जो मेरे कंडीशंस में मेरे साथ रहना चाहते हैं। ये आपको मेंटल स्ट्रेस और एनजाइटी बहुत ज़्यादा दे सकता है। कहीं उसको कोई और मिल गई और इसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसी डर से आप जो है, बट बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो आपको जो भी बोले मैं चला जाऊँगा, ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, करने दो, क्योंकि अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिकली उनका उधर कुछ जमेगा नहीं जमेगा, उनको वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंगल वालों की रीडिंग थी। अब जो है हम कमिटेड वालों की रीडिंग देखेंगे। कमिटेड वालों की तो बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए थे आज, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए थे। तो अब देखेंगे कि कमिटेड वालों की क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या दिक्कत है उनको। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमिटेड वाले भी मेंटली स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ही ज़्यादा है। उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे को सब लोग अटैक कर रहे हैं घर पे, मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस सही नहीं है, वो किसी के लिए प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोग उनको जो है बुरी नज़रों से देख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि प्यार व्यार का मैं क्या ही करूँ, पहले पैसे की बात कर लेते हैं। आपको लेकर तो उनको प्यार महसूस हो ही रहा है। वो जब काम करते हैं तब आपको याद करते हैं, वो जब बर्डन फील करते हैं कि मतलब इतना बर्डन है मेरे को, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गया है, तब उनको आपकी याद आती है कि वो आपके साथ कितना फ्री हुआ करते थे, और जब आपके साथ थे तब उनको ये स्ट्रेस और टेंशन होता ही नहीं था, और आप उनको इतना स्ट्रेस और टेंशन देते ही नहीं थे। प्लस आप जो है उनको बहुत चिल्ड रखते थे, आप उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे, आप उनको फ्री कर देते थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से। आप उनकी को अच्छी अच्छी बातें सुनाकर आप उनके लिए सब कुछ उनका जो नेगेटिविटी और बर्डन है अपने कंधों पर ले लेते थे, और अब उनकी ही हरकतों की वजह से आप चले गए हो और आप ही डिफेंसिव हो गए हो, उनके खिलाफ हो गए हो। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा है, उनको पूरी पूरी रात जगा के रख रहा है कि ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे जीऊँगा मैं ऐसी। बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक 9, सो ही नहीं पा रहे हैं रात को, पूरी रात सिर्फ यही सोच रहे हैं जब वो थी मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी कितनी बेटर थी, और वो थी तो ये होता था, वो थी तो अबंडेंस था, वो थी तो पैसे आते थे आराम से, वो थी तो सब काम हो जाता था, वो थी तो कोई झगड़े नहीं करता था मेरे साथ। बहुत कुछ जो है आपकी क्वालिटीज़ जो है उनको अब पता लग रही है कि आप उनका कितना अपने सर ले लेते थे और आप उनको कितना प्यार करते थे। ये सिचुएशन है आप लोगों की, अगर आप लोग सेपरेशन में बिल्कुल हो और इस वजह से आपके डीएम रो रो के काम के वक्त आपको याद कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सो भी नहीं पा रहे हैं। अगर एक्शन की बात की जाए तो एक्शन का कार्ड आ ही गया है। तो एक्शन में ये है कि वो आपके एक एडजेसेंट पॉसिबिलिटी बनना चाहते हैं। कहने का मतलब वो एक आपकी लाइफ में एक ऑप्शन बन के रहना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में एक ऑप्शन की तरह रखो, आप उनको वो इम्पोर्टेंस और एनर्जी देते रहो, आप उनको वो प्यार देते रहो, आप उनके को हीलिंग देते रहो, आप उनको जो है आप रहते हो तो उनके साथ लाइफ में सही होता है, जस्टिस होता है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं वो उनको ऐसे लगता है कि आपको हील करके, आपके हार्ट चक्रा को हील करके आपके साथ कनेक्शन को फिर से अच्छा करना चाहिए उनको, और ये सब करना चाहिए। और ये सब करने के लिए वो आपको 38 डेज़ बाद कॉल भी कर सकते हैं। तो 38 डेज़ बाद वो आपको जो है उनको ऐसा लगता है कि आपके से होने से बैलेंस हो सकती है चीज़ें उनकी लाइफ में, और वो आपको जो है कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आप दोनों के बीच बैलेंस लाने का। और जो है जैसे मैंने कहा ना, आपके साथ कैसे भी किसी भी तरीके से आपके साथ रहने का अगर कोई दूसरा तरीका निकल कर आता है तो वो करना चाहते हैं इस समय पर। ठीक है,
तो अगर कोई तरीके हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के, तो सारे तरीके यूज़ करके करना चाहते हैं, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पर और सन मुझे बता रहा है कि वो आपके साथ जो है रहना चाहते हैं, आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ खुशियों का आपके साथ उनको खुशी मिलती है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, उनको पॉजिटिविटी मिलती है और यही वो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं कि आपका और उनका कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और सब सही करना चाहते हैं और सब कुछ पहले जैसा खुश खुश करना चाहते हैं वो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।